हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्पेशली आज ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ क्योंकि जो हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस दिया करते थे एक टाइम पे, और बहुत ही मस्ट यहाँ पे, जैसे कि मैं अकॉर्डिंगली जो भी मैंने वीडियोस वगैरह पब्लिश किए हैं अभी तक, उन पे मैं देखती हूँ काफ़ी सारे कमेंट्स। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग ना वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जो कि हो सकता है कि क्योंकि पहले आज से अगर मैं बात करूँ 14-15 साल पहले की बात और अभी की बात, रियली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और लेकिन एक चीज़ तो है, कॉमन है, वो ये है एडवाइस जो कि डॉक्टर्स आपको देते हैं। सो बेसिकली कि नॉर्मल डिलीवरी की आप किस तरीके से ठीक हो सकते हैं, आप किस तरीके से उनकी केयर कर सकते हो, उसमें आप किसी भी तरीके की चूक ना करो। तो अगर आप उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानी का कारण बनता है। क्योंकि आज से अगर मैं 14-15 साल पहले की बात करूँ तो अपन जब अपने पेशेंट्स को लाइक दिया करते थे एडवाइस कि आप नॉर्मल डिलीवरी के जो स्टिचेस है उनकी केयर किस तरीके से करनी है, तो फर्स्ट थिंग मैं आज इस वीडियो में आपको ब्रीफली बताने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग जो कि हम किया करते थे, हम अपने पेशेंट्स को बताया करते थे और जो उनके साथ उनको दिया भी करते थे। तो बेसिकली जब भी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके बाद आपको सिकाई करना मस्ट होता है, मस्ट, ठीक है। लाइक आज आपके लाइक जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, उसके बाद जैसे मॉर्निंग में हुई है, उसके बाद में क्यों मैं आपको बता रही हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है। जैसे आपके अभी मान लो 11 बजे आपकी डिलीवरी हुई है, आपको शाम से ही सिकाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। डॉक्टर ये जो चीज़ें हैं वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको सिकाई करनी है। अब सिकाई में जो मैं आज से 14-15 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो उस टाइम पे हम जो अपने पेशेंट्स को दिया करते थे सिकाई में, एक बोल लेते थे, ठीक है, उसमें हम पानी डालते थे, बॉइल्ड वाटर, जो कि बहुत ही लाइक हाइजीन मेंटेन करके उसमें कॉटन बॉल्स डालते थे, उसमें अपन डिटॉल डालते थे और उस पेशेंट को जाके हम सिकाई करते थे, वहाँ पे ऑइंटमेंट लगाते थे और उसके बाद वो अपना जो भी उनका प्रोसेस होता था पैड लगा के उन्होंने पैंटी पहन लेते थे। दैट्स इट, ठीक है, इतना ही। वही चीज़ उनको घर पे जाके भी फॉलो करनी पड़ती थी। अगर पेशेंट 3 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं तो सुबह दोपहर शाम 3 बार उनको, अगर किसी का बहुत ज़्यादा अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उनको 3 टाइम्स दिया जाती थी सिकाई। और अगर किसी को लगता है कि नहीं बिल्कुल ठीक है, अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ बाहर ही कट लग के उनको स्टिचेस दिए गए हैं, तो उनको 2 टाइम्स सिकाई दी जाती है थी, एक सुबह के टाइम और एक दोपहर के टाइम, यानी कि शाम के टाइम में 4-5 के करीब, ठीक है। तो इस सिकाई देते थे। और अगर 4वें-5वें दिन अगर जब उनकी डिस्चार्ज होता था, देखते थे किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, तो आप बिलीव नहीं करोगे, उनको जो है उनके स्टिचेस जो होते थे 2-4 ऑलरेडी गल चुके होते थे, ठीक हो ही रहे होते थे। लेकिन हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा, कभी भी ऐसा केस जो आज तक फेस करा है, देखा है मैंने, वो यही देखा है कि वो घर से आते हैं, जैसे मान लो कि आज डिलीवरी हुई है, दूसरे दिन ही घर चले गए हैं। और क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ पेशेंट की कुछ ऐसी दिक्कत है, परेशानी या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो अगर अगले दिन ही 24 घंटे के बाद अगर डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज दे दिया है, उसे जब वो घर से वो प्रॉब्लम लेकर आते थे, तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक हो सकता है कि उन्होंने की होगी, अच्छी तरीके से सिकाई नहीं करी होगी। तो मैं ये चीज़ इसलिए मैंने इतनी ब्रीफली बताया है कि अगर वो हॉस्पिटल में है उनकी केयर किस तरीके से हो रही है, और घर पे जाके में भी हो सकता है कि बेबीज़ के चलते या फिर लाइक बेबी के चलते बहुत ज़्यादा वो उस सिचुएशन में है कि अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे, घर वालों का फोकस उस पे है। तो आपको मस्ट क्या करना है, अगर आपकी डिलीवरी हुई है या फिर आप किसी के भी लिए, अपने वाइफ के लिए वीडियो देख रहे हो या अपने घर वालों के लिए किसी के लिए भी आप वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आपको स्टिचेस अगर एक आधा भी आया है, तो आपको वैसे ही केयर करनी है। और जो पानी होता है ना, जितना ज़्यादा लाइक आप जितना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हो, हम पेशेंट्स को भी यही बताया करते थे कि जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, वो आप बोला करते थे कि नहीं बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। लाइक ऐसा भी नहीं कि आपको जला देना है, इस तरीके से नहीं करना है, लेकिन हाँ जितना वो एरिया बर्दाश्त कर सकता है उतना अगर आप गरम अच्छी तरीके से कॉटन बॉल्स के साथ में उस एरिया पे आप लाइक जितना भी आपका स्टिचेस आया हुआ एरिया है, आप उसको कॉटन बॉल से अच्छी तरीके से दबा के आपने उसको अच्छी तरीके से सिकाई करनी है। उसके बाद आपको मेक श्योर ये करना है कि वो एरिया गीला ना रहे। ये मैंने हर वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन ये वीडियो इसलिए मैं इतना ब्रीफली बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ डिटेल में बता रही हूँ, अपना वो एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ जो मैंने एक पेशेंट्स के साथ में कर रखे थे, ठीक है। आज मुझे लगा कि नहीं वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए।
ये आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सिकाई करनी है, चाहे आपका 1 स्टिच है, 2 स्टिच है, चाहे 7 है, 8 है, चाहे जितने भी हैं आपके स्टिचेस, ठीक है। और अब मेक श्योर करें कि आप 3 टाइम तो ज़रूर से, अगर आपके जितने भी स्टिचेस हैं ना, 3 टाइम आप ज़रूर से सिकाई करो। और उस एरिया को बहुत ज़्यादा आपको ड्राई रखना है, गीला नहीं होना देना है, क्योंकि यूरिन पास करने की जगह वहाँ पे है, क्योंकि अनहाइजीन वो एरिया होगा ही होगा। इसलिए आपको मेक श्योर करना है जितना आप हाइजीन मेंटेन करो। तो आपका यूरिन एरिया वहीं पे है, आपके स्टिचेस वहीं पे आए हुए हैं, आपको स्टूल पास करना है, देन डेफिनेटली जब भी आप यूरिन करने जाओ, टॉयलेट करने जाओ, कुछ भी जाओ, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपका डिलीवरी कभी भी हुआ है, गर्मियों में या सर्दियों में कभी भी हुआ है, या रेनी सीजन में कभी भी हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ों का जब ख्याल रखोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। गुनगुना पानी हमेशा इस्तेमाल करें टॉयलेट बाथरूम जाने के टाइम पे। जब भी आपको लगे गीलापन, उसी टाइम, चाहे 1 घंटा ही हुआ है, चाहे 2 घंटे हुए, आपको ये नहीं सोचना है कि उसको आपको 4 से 5 घंटे तक चलाना ही चलाना है। आपको तुरंत ही रिमूव करके आपको तुरंत से ही नहीं देना है और अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है। ये आपकी जिम्मेवारी है, ये दूसरा तीसरा इंसान कोई भी नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का जब आप ख्याल रखोगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और आपके स्टिचेस जो हैं वो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट वो 7 से 8 दिन में गल ही जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि 10 में से अगर एक आधा इंसान अगर ऐसा भी है कि अगर उसमें किसी भी प्रकार का लाइक वहाँ से ब्लड निकल रहा है या वहाँ पे पस वगैरह पड़ गई है, क्योंकि कुछ भी इशू हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने केयर नहीं करी हुई है। कई बार ऐसा भी होता है कि सडनली किसी के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आपके साथ में ऐसा चीज़ें हो गई हैं, पस पड़ गई है, आपका टाँका हल्का सा भी खुल गया है, तो उस कंडीशन पे क्या करना है, आपको ज़रा सा भी खुद का दिमाग ना लगाते हुए आपको डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना है। आपको ऐसी वैसी कोई भी वीडियोज़ नहीं देखनी है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको क्या करना है। अगर वहाँ पे पस पड़ी होगी तो वो रिमूव करके अच्छी तरीके से ड्रेसिंग करके आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा के, क्योंकि क्या सिचुएशन है ना, सबके साथ में अलग अलग सिचुएशन होगी। तो अगर आपका पस पड़ा है तो वो ड्रेसिंग कर देंगे, पस निकाल के आपको बता देंगे आपको कितने दिन कितने तरीके से करनी है चीज़ें, ठीक है। मान लो किसी का खुल गया है स्टिचेस, तो उसको उसी टाइम ही अगर आप वेट करते रह जाओगे ना, मान लो कि आपके दूसरे तीसरे दिन ही अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टिच खुल गया है, तो आपको वेट नहीं करना है 15 दिन का कि वो जुड़ जाएगा। आप तुरंत ही जाओगे तो वो स्टिच लग जाएगा और वो जो स्किन है वो प्रॉपरली उसी तरीके से जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप वेट करोगे 15 दिन, आपने उस स्किन को वैसे ही खुला छोड़ दिन आपने सोचा कि नहीं ये शायद मे बी, क्योंकि होता है ना कई बार हम सोच ही लेते हैं कि नहीं मे बी ये जुड़ जाए स्किन वहाँ के, तो आप एक बार जाके डॉक्टर को ज़रूर से दिखा लो। अगर वो कहेंगे कि ये जुड़ जाएगा खुद तो ठीक है, और अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं आप सही समय पे आ गए हो, ये हम स्टिच दे देते हैं, ये 3 से 4 या 5 दिन पे ही अगर आपका स्टिच आपको लग रहा है खुला हुआ, देन तो वो तो स्किन जो है वो बहुत जल्दी जुड़ जाती है। लेकिन वहीं अगर आपने 1 महीना 2 महीना वेट कर लिया, देन वहाँ की स्किन जुड़ने में आप सोचो ना कि जब न्यू स्किन कट होती है तो उसको जुड़ने में इतना वक्त लग रहा है, तो वो तो स्किन जो है वो ऑलरेडी इतने दिन तक वैसे ही खुली रह गई, तो वो उसमें और भी ज़्यादा वक्त लगता है। तो देन आपको ज़रूर से पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको जो केयर है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, केयर आपको उसी प्रकार से करनी है, ठीक है। जब आप केयर वैसे करोगे देन डेफिनेटली आपको 100% आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और यहाँ पे लेना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे आता है बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है कि डिटॉल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। डिटॉल वगैरह नहीं यूज़ करनी चाहिए, वो एंटीसेप्टिक होती है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने खुद अपने पेशेंट्स वगैरह को वो यूज़ किए हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो, अगर आपके डॉक्टर ने सजेशन नहीं दिया है, तो आप नॉर्मल गुनगुने पानी से, बॉइल्ड वाटर से, जो कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उससे अच्छी तरीके से सिकाई कर सकते हो, जो भी आपको प्रेस्क्राइब करा हुआ है जैसे भी। लेकिन हमने इसी तरीके से अपने पेशेंट्स को हम करते हुए आए थे, हमने इसी तरीके से किया है और वो बहुत अच्छी तरीके से रिकवर भी हो जाते थे। तो ये बिल्कुल ही उस टाइम पे इस तरीके से होता था। आजकल में भी डॉक्टर अलग अलग आपकी हो सकता है कि आपकी सिचुएशन देख के या किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ें देखकर आपको सजेशन दे रहे हैं, तो बेसिकली आपको उन्हीं की राय सुननी है। लेकिन हमने इस तरीके से अपने पेशेंट को किया था, जो कि मैंने आपको ये चीज़ बताई है। तो ये काफ़ी बार मैंने वीडियोज़ में जब ये चीज़ मेंशन करी है तो वहाँ पे कमेंट्स वगैरह आते थे कि येस डिटॉल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। तो आप चाहें तो अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, अगर वो बोलते हैं देन आप यूज़ करें, अगर वो बोलते हैं नहीं तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही होता है।
तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो मैंने इसलिए डिटेल में बनाई है ताकि आप कोई भी चीज़ जो है वो स्किप ना करें, और इसके रिगार्डिंगली अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है देन डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप इससे आपको हेल्प जरूर से मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को उन सभी महिलाओं के साथ शेयर करें जिनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। वो स्टार्टिंग से केयर करेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा अपनी हेल्थ ऐसी किसी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।